Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you the second chapter of your English literature. The name of chapter is A Tasty Feast for the Mice. First of all, we will understand the topic of this chapter. Heading is A Tasty Feast for the Mice. टेस्टी मीन्स आप सबको पता होगा स्वादिष्ट। फेस्ट का मतलब भोजन या भोज हम लोग बोलते हैं उसको। किसके लिए? फॉर द माइस, चूहों के लिए। मीन्स चूहों के लिए स्वादिष्ट भोजन, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान से बने रहिएगा और देखिएगा। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने ज़माने में, boys from neighboring towns and villages of Kolkata would often come to the city for their education. कहता है पुराने समय में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स जो थे, बॉयज़ खास करके कोलकाता के जो नेबरिंग में है, पड़ोस में शहर और गांव है, बहुत सारे बच्चे वहाँ से कोलकाता जो शहर है कोलकाता आते थे एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। और केवल उसके नेबरिंग विलेज और टाउन से ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से भी लोग वहाँ पे शिक्षा के लिए आज भी जाते हैं। कोलकाता हैड अ गुड बोर्डिंग स्कूल देन। उस समय में कोलकाता के पास एक बहुत अच्छा स्कूल्स हुआ करता था। मीन्स बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे लोग रह करके पढ़ाई करते हैं, आवास, ये स्कूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, आवासीय विद्यालय। द बॉयज वुड स्टे इन द स्कूल हॉस्टल फॉर 10 months एंड देन गो बैक होम टू स्पेंड द 2 months ऑफ देयर लॉन्ग समर हॉलीडे विद देयर फैमिलीज। 12 महीने होता था टोटल। 10 महीने लोग वहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करते थे और बाकी के जो 2 महीने समर के टाइम में उनको छुट्टी मिलता था और वो हॉलीडे के रूप में अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, है ना, बिताते थे। हॉलीडेज ओवर, छुट्टियां खत्म हुई। द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दीज बोर्डिंग स्कूल्स वर रिटर्निंग टू कोलकाता। इसी प्रकार के एक स्कूल से वहाँ पे छुट्टियां हुई और वहाँ जो छुट्टी हुई उसके बच्चे घर आए थे। अब छुट्टी खत्म होने के बाद वो सारे बच्चे कोलकाता फिर वापस जा रहे थे, है ना, ट्रेन से जा रहे थे वो लोग। द ट्रेन वॉज क्राउडेड बट दीज बॉयज कैप्चर्ड अ फुल कंपार्टमेंट फॉर देमसेल्फ। ऐसा होता है कई बार ग्रुप में लोग सफ़र करते हैं तो जिस डिब्बे में वो लोग घुस जाते हैं वहाँ पे पूरा अपना सीट जो होता है वो कैप्चर करके बैठ जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। वो लोगों ने फुल कंपार्टमेंट को कवर कर लिया, है ना, कैप्चर कर लिया। कंपार्टमेंट मतलब एक बॉगी के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें से एक जहाँ पे दोनों साइड सीट लगा होता है और ऊपर में सामान रखने के लिए जगह बनाई होती है ना। तो वो सारा एक कंपार्टमेंट को ये लोग पूरा कैप्चर कर लिए, सब लोग उसमें बैठे गए। दे वर गोइंग बैक टू स्कूल फीलिंग लिटिल सैड। जाहिर सी बात है वो लोग स्कूल जा रहे थे वापस, थोड़ी सी नाराज़गी थी, थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था कि छुट्टी के बाद जब स्कूल जाते हैं लोग तो ऐसा होता है। देयर फेवरेट ओल्ड संस्कृत टीचर हैड रिटायर्ड। और हुआ क्या था, दूसरा चीज़ जो था सैड होने का, उसके जो संस्कृत टीचर थे पुराने वाले जो उनके फेवरेट थे, है ना, वो रिटायर हो चुके थे। एंड अ न्यू टीचर काली कुमार हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द न्यू सेशन। और उनके स्थान पे नए सत्र से, नए सेशन से एक नए टीचर, संस्कृत टीचर को उनके जगह पे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। द बॉयज वर नॉट हैप्पी विथ दिस न्यूज़। इस न्यूज़ के साथ जो ये न्यूज़ मिला कि टीचर उनका संस्कृत का बदल गया है, इनसे सारे बच्चे खुश नहीं थे, है ना। नाउ वी डोंट वांट अ न्यू टीचर, दे सैंग आउट इन कोरस। एक साथ वो लोग गा करके बोल रहे थे कि वी डोंट वांट अ न्यू टीचर, हमें नए शिक्षक नहीं चाहिए, है ना, पुराने वाले ही बेहतर थे। फाइनली दे restored to grumbling and making fun for new teacher। अब वो लोग जमा हो गए एक जगह पर, है ना, और ग्रम्बलिंग करने लगे, मतलब शिकायत करने लगे
एंड मेकिंग फन फॉर द न्यू टीचर। जो नए शिक्षक आए थे उनके नाम उनको पता था, केवल उनको देखा नहीं था इन लोगों ने, अब उनके नाम से ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। समवन कंपोज्ड अ पैरोडी ऑफ हिज नेम। कुछ लोगों ने उसके नाम का नकल करना चालू कर दिया। एंड चेंज्ड इट फ्रॉम काली कुमार तार कलंकर। उसका जो नाम था वास्तविक में वो काली कुमार तार कलंकर था, लेकिन उसको क्या बदल के वो लोग मजाक में उन लोगों ने मस्ती में क्या रख दिया, कालो कुमरो टटका लंका, है ना। इसका मतलब होता है ब्लैक पंपकिन एंड ग्रीन फ्रेश ग्रीन चिली। अब उसका नाम का वो लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। द अदर बॉयज ज्वाइंड in and began making fun but humiliating punch lines about the new teacher। अब और भी लोग उसमें ज्वाइन कर गए और लड़के भी उसमें और भी मस्ती करने लगे वो लोग। एंड मेकिंग फन ऑफ ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमानित करना, है ना, नीचा दिखाना। कई तरह के पंच लाइन, मतलब उस पंच लाइन का मतलब होता है जिसपे किसी को हंसी आ जाए, ऐसा बात बोल करके वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इनका नए शिक्षक जो उनके लिए संस्कृत टीचर के जगह पे आए थे। दे लाफ्ड एट द थॉट ऑफ ब्लैक पंपकिन एंड ग्रीन चिली। वो उस आइडिया पे, उस विचार पे हंस रहे थे कि उसको नाम रखा गया कालो कुमरो टटका लंका। इसका मतलब वो ब्लैक पंपकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली। इस नाम को लेकर के वो लोग हंस रहे थे और क्या बोल रहे थे कि बीइंग चॉप्ड एंड सैक्रिफाइस्ड एट मील टाइम ऑन द टेबल। ये ब्लैक पंपकिन और ग्रीन चिली को काटा जाएगा, है ना, और लोगों में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे लोग मस्ती करते हैं बोल करके। तो इसी तरह का यहाँ पे कुछ मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये ब्लैक पंपकिन और ग्रीन चिली को जब काटा जाएगा तो सभी के टेबल पे वो खाने के टाइम लगेगा, है ना, और ऐसा बोल करके वो लोग हंस रहे थे। They made up their minds to get rid of this new teacher soon। अब वो लोग अपने माइंड में ये सब सोचने लगे, मेकअप किया, माइंड मेकअप, टू गेट रिड ऑफ दिस न्यू टीचर। गेट रिड का मतलब होता छुटकारा पाना। तो किस चीज़ से छुटकारा पाना चाह रहे थे लोग? नए शिक्षक से। इन लोगों ने कुछ माइंड सेट किया कि नहीं, इस टीचर से हमें छुटकारा पाना है, और ये उन लोगों ने उसके लिए कुछ करने का सोचा। Now the train stopped at Arkola, एक स्टेशन था, a small station, and an elderly gentleman boarded the boys compartment। स्टेशन अरखोला स्टेशन पे ट्रेन रुकी, और ट्रेन जब रुकती है तो बहुत सारे सवारी चढ़ते हैं उतरते हैं। तो उसी समय बॉयज़ के कंपार्टमेंट में एक एल्डरली, एक वयस्क व्यक्ति, है ना, एल्डर, उन लोगों से काफ़ी बड़ा उम्र में, उसके ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ गया, जिस कंपार्टमेंट में बच्चे सारे जो वापस जा रहे थे बैठे थे। ही हैड अ लॉट ऑफ लगेज एंड विथ हिम। उसके साथ बहुत सारे लगेज थे, बहुत सारे सामान थे। अ बेडरोल, अ लार्ज केस, सम क्लोथ्स बंडल्स एंड अर्थन पॉट्स फुल ऑफ एडिबल्स। जो उनके पास सामान था उनमें बेडरोल था, जो बिछा करके कहीं भी बैठ सकते थे, एक बड़ा सा केस, बक्सा, कपड़े के बंडल, और अर्थन पॉट्स मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो फुल ऑफ एडिबल्स थे, खाने के सामानों से भरे हुए थे। द बॉयज ऑब्वियसली डिड नॉट वांट एन एल्डरली ट्रैवलिंग कंपेनियन टू स्पॉइल देयर फन। बच्चे नहीं चाहते थे कि उसके कंपार्टमेंट में कोई एक ऐसा ट्रैवलिंग साथी बन जाए जो उसके फ़न को ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। जहाँ एक उम्र के सब लड़के हैं वहाँ मस्ती मजाक होता है, वहाँ पे एक बड़ा आदमी घुस गया तो वो उसके बीच में कबाब का हड्डी बन सकता है ना। तो वो बच्चे ऐसा नहीं चाहते थे कि ये आदमी यहाँ पे ना बैठे। सो दे रूडली टोल्ड हिम राइट अवे। उसे सीधा बात किया जाकर के लोग बड़ा बैड मैनर में, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू टू सिट हेयर। यहाँ पे आपको बैठने के लिए कोई सीट नहीं है। प्लीज़ लुक अप सम अदर कंपार्टमेंट। कृपया आप कहीं और किसी कंपार्टमेंट में जाकर के चले बैठ जाए। द जेंटलमैन रिप्लाइड कामली। वो जो नेक इंसान चढ़ा हुआ था
वो व्यक्ति, वो आराम से बोलता है, शांत स्वभाव से। द एंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड, पूरा का पूरा ट्रेन जो है भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट, और किसी दूसरे कंपार्टमेंट में जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। डोंट वरी, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू, नॉर आई विल टेक अप मच स्पेस, आई विल मैनेज समहाउ। बोला आप चिंता ना करो आप लोग, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और ना ही मैं ज़्यादा स्पेस लूँगा, मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगा, आई विल मैनेज समहाउ। बिफोर द बॉयज कुड रिएक्ट, बच्चे कुछ रिएक्शन देते, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते, इससे पहले यह स्प्रेड हिज बेडरोल ऑन द फ्लोर एंड सेटल डाउन कंफर्टेबली, वो जमीन पे ही बेडरोल बिछा करके अपना आराम से बैठ गया। द बॉयज कुड नॉट bring themselves up to making someone a butt of their rude jokes before a complete stranger। अब वो लोग के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि वो कुछ भी ऐसा बात नहीं बोल सकते थे एक कंप्लीट स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ। a butt of their, butt का मतलब होता है एक हास्य का पात्र जो होता है, वो ऐसा होने से वो लोग बच गए। रूड जोक्स बिफोर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, मतलब किसी भी तरह का बात बोल करके वो लोग हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट स्ट्रेंजर आदमी उसके बीच में, एक अनजान व्यक्ति उसके बीच में आकर के बैठ चुका था, जिससे उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। साइलेंस लिंगर्ड फॉर सम टाइम इन द कंपार्टमेंट, इसलिए कुछ समय तक ऐसा लगा, लिंगर्ड का मतलब होता है टिका रहना या रुक जाना, रुका रहना। तो कुछ समय तक जो शांतिमय वातावरण था वो रुका रह गया, कुछ समय तक हंसी मजाक बंद हो गया। प्रेजेंटली द जेंटलमैन आस्क्ड, शीघ्र ही वो व्यक्ति बोलता है, पूछता है, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू, तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता, बच्चों ने बताया, लड़कों ने, कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं कोलकाता में, बोर्डिंग स्कूल। बट वाई डू यू लुक सो ग्लम, द मैन इंक्वायर्ड, वो आदमी पूछता है कि तुम लोग जा रहे हो ठीक है, बट इतने उदास क्यों दिख रहे हो तुम लोग, ग्लूम मतलब उदास। द बॉयज रिप्लाइड सैडली, वो सारे दुखी से रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं, वी आर अनहैप्पी विद द न्यूज़ दैट अ न्यू संस्कृत टीचर इज रिप्लेसिंग आवर ओल्ड वन दिस सेशन। उन लोगों से अब लोगों ने बताया कि हम लोग दुखी हैं इस न्यूज़ को लेकर के कि एक नए संस्कृत टीचर जो हैं वो हमारे स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं और पुराने वाले रिटायर हो रहे हैं अगले जो सेशन स्टार्ट होने वाला है इस सेशन से। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज़ फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली, और हम लोगों ने प्लान किया है टू इरिटेट हिम, उनको परेशान करने का, है ना। इससे होगा क्या, और हम इतना उनको परेशान करेंगे कि ही इज़ फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली, वो मजबूर हो जाएंगे स्कूल को छोड़ने के लिए, है ना। हम लोग इस तरह से उनको परेशान करेंगे, हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वाज आसनसोल, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, कोलकाता जाते समय एक बड़ा जंक्शन मिलता है आसनसोल, वहाँ पे ट्रेन रुकी। द ओल्ड जेंटलमैन ब्रीफली अलाइटेड टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, बहुत देर से शायद उसको प्यास लगी थी, अब वो पानी पीने के लिए नीचे उतर जाता है। अलाइटेड मतलब नीचे आना, है ना, नीचे आना। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आया, he found his bundles missing and the mouths of his earthen pots open। क्या मिलता है आने के बाद उसको, देखता है कि उसके जो बंडल्स थे, जो गट्ठर उसके पास लेकर के आया था वो गायब थे। एंड जो अर्थन पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन के जो मुंह थे, जो ऊपर का जो हिस्सा था वो खुला हुआ था, जो पैक था कुछ देर पहले। द रसगुल्लास, लड्डूज एंड गुलाब जामुन पैक टाइट इन द पॉट्स वर ऑल गॉन, और उस अर्थन पॉट्स में रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन बहुत सारे थे जो टाइट से पैक किया गया था, वो सभी गायब हो चुके थे।
इवन द मैंगोज दैट वर सिक्योर टाइट इन द क्लोथ बंडल हैड डिसअपीयर्ड। यहाँ तक कि जो आम थे, बहुत सारे आम, वो अच्छे से सिक्योर करके टाइट से बांधा गया था उसको, है ना, सुरक्षित ढंग से कपड़े के बंडल में, वो भी गायब थे। ये हुआ कैसे भाई? केवल वो पानी लाने के लिए नीचे गया, इतने ही देर में उसका सारा काम हो गया। आगे का वीडियो मैं अगले पार्ट में डालूंगा। इस पार्ट में मैंने इतना आपको बताया। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले पार्ट्स में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपके पास उसके एक्सरसाइजेज होंगे। आप अभी भी इसका बहुत सारे एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, आपसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मोस्टली हाफ ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आधा से ज़्यादा लगभग चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो आप इसको बना सकते हैं। कहीं भी परेशानी आए तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं, हार्ड वर्ड्स, उसको आप लिखेंगे और उसका मीनिंग लिख करके याद करेंगे उसको। मैं भी आपको कुछ वर्ड्स दूंगा इससे रिलेटेड, और वो आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके याद करेंगे। थैंक यू।